वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स की फिल्मों को देखने के लिए लोग पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, अगर उसकी फिल्म थिएटर में खाली सीटें छोड़ दे तो समझ जाइए मामला बहुत सीरियस है। दोस्तों, आज बात करेंगे अल्फा की, वो फिल्म जिससे वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता था। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या अल्फा इस यूनिवर्स को नई उड़ान दे पाएगी या फिर इसकी उल्टी गिनती शुरू कर देगी। फिल्म की शुरुआत होती है कारगिल वॉर के बाद, फिर एंट्री होती है अनिल कपूर की और अगले ही सीन में सामने आ जाते हैं बॉबी देओल। लेकिन सच कहूं, उन पर हरियाणवी एक्सेंट बिल्कुल भी जचता नहीं है। फिर पता चलता है कि आखिर अल्फा है क्या, एक सीक्रेट सुपर ह्यूमन प्रोग्राम जिसका मकसद ऐसा सैनिक तैयार करना है जो आम इंसानों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो। यानी इंसान को भगवान बनाने की कोशिश की गई है। अब होती है आलिया भट्ट की एंट्री। शुरुआत एकदम दमदार एक्शन सीक्वेंस से होती है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन कई जगह पे इतने ओवर लगते हैं कि पूरा सीन ही नकली फील होने लगता है। इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में आलिया ने एटीट्यूड और डायलॉग डिलीवरी दोनों में जरूरत से ज्यादा ओवर कर दिया। सिर्फ एक दो सीन ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग सच में असर छोड़ जाती है। देखिए, सलमान खान सिर्फ अपना ब्रेसलेट घुमाते हैं और पूरा थिएटर शोर से भर जाता है। शाहरुख खान सिर्फ एक बार पोज देते हैं तो ऑडियंस सीट छोड़कर खड़ी हो जाती है। लेकिन अल्फा में आलिया के पास ऐसा कोई सिग्नेचर ऑरा नहीं है, इसलिए कूल दिखने की कोशिश में कई बार वो इंसान कम और रोबोट ज्यादा लगती हैं। फिर एंट्री होती है शर्वरी की और यहीं से फिल्म पहली बार सांस लेते हुए फील होती है। ये लड़की स्क्रीन पर बिल्कुल नदी की तरह बहती है, फ्रेश, नेचुरल और पूरी तरीके से रियल। जब भी शर्वरी स्क्रीन पर आती है तो लगता है कोई असली इंसान एक्टिंग कर रहा है, कोई मशीन नहीं। फिर दोनों का आमना सामना होता है, मुलाकात मुकाबले में बदल जाती है। फीमेल स्पाई फिल्म के हिसाब से फेस ऑफ अच्छा है, लेकिन अगर आप धुरंधर लेवल की तबाही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भूल जाइए। और हाँ, ये बात शायद आलिया के फैंस को पसंद ना आए, लेकिन जब भी आलिया और शर्वरी एक ही फ्रेम में आते हैं तो शर्वरी पूरी तरीके से लाइमलाइट लूट के ले जाती है। वैसे ट्रेलर देखकर जिन्हें लगा था कि इस बार स्पाई यूनिवर्स वाला ग्लैमर गायब है, तो उनके लिए सरप्राइज भी है। फिल्म में करीब 5 से 6 मिनट का बोल्ड सीक्वेंस है जिसे ट्रेलर से पूरी तरीके से छुपाया गया था, और वहां भी शर्वरी स्क्रीन पर आग लगा देती है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद स्पाई यूनिवर्स की किसी फिल्म का पहला हाफ सिर्फ स्टोरी पर फोकस करता है। सारे कैरेक्टर्स को बड़े ही स्मूथ तरीके से जोड़ा जाता है और पता ही नहीं चलता कि इंटरवल कब हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, अल्फा अपनी कहानी को खुद ही भूल जाती है। अब बस एक्शन एक्शन और फिर जबरदस्ती के हीरो मोमेंट्स। कहानी वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है और तभी वहां याद आता है कि इस फिल्म को तो उदय चोपड़ा ने लिखा है। हाँ, सेकेंड हाफ में बॉबी देओल के साथ एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे लिखते वक्त शायद राइटर को लगा होगा कि वो इतिहास रच रहे हैं, लेकिन थिएटर में बैठे लोगों का रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा हुआ। यहाँ एक बात पहले ही बता देती हूँ, अगर आप लॉजिक ढूंढने जा रहे हो तो अल्फा आपके लिए नहीं बनी है। जिस सीक्रेट प्रोग्राम को दुनिया से छुपाना है, उसी का बड़ा सा टैटू हाथों पर बना दिया जाता है और उसके बाद बॉबी देओल वाला ट्विस्ट तो लॉजिक का अंतिम संस्कार ही कर देता है। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, यानी कैमियो की। 2 कैमियो हैं, एक तो ट्रेलर में आपने देख ही लिया, लेकिन दूसरा सरप्राइज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका इंतजार पूरा थिएटर कर रहा था, मेजर कबीर यानी ऋतिक रोशन की एंट्री। बिना किसी शक के यही अल्फा का सबसे दमदार सीन है। जैसे ही कबीर नए एजेंट के साथ एक्शन करता है, पुराना स्पाई यूनिवर्स वाला फील वापस आ जाता है। लेकिन सवाल वही है, ये कैमियो कहानी में फिट बैठता है या सिर्फ सीटियां बजवाने के लिए डाला गया है? इसका जवाब फिल्म नहीं देती। अब आते हैं अनिल कपूर पर। उनके ज्यादातर सीन्स इतने अजीब हैं कि समझ ही नहीं आते कि फिल्म देख रहे हैं या कोई साइंस फिक्शन कॉमेडी। एक बटन दबाते हैं और सामने वाले लोग दिवाली के पटाखे की तरह उड़ने लग जाते हैं। उनसे जुड़ा फैमिली एंगल भी बिल्कुल फेक लगता है। ना इमोशन, ना कनेक्शन, कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी गलती क्या है? मुझे लगता है फिल्म की सबसे बड़ी गलती है क्लाइमैक्स। आलिया भट्ट वर्सेस बॉबी देओल, ये मुकाबला 1% भी इफेक्ट नहीं छोड़ता। अगर आलिया की जगह दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ जैसी कोई फीमेल विलेन होती जिसका कैरेक्टर पर्सनल लेवल पर जुड़ा होता तो क्लाइमैक्स आग लगा सकता था। यहाँ तक कि शर्वरी वर्सेस आलिया भी हो जाता तो वॉर जैसा इम्पैक्ट बन सकता था, क्योंकि अगर आलिया जीतती है तो भरोसा ही नहीं होता और अगर हारती है तो कहानी वहीं खत्म। सच कहूँ, अल्फा देखकर आपको अल्फा के लिए ना प्यार होगा ना ही नफरत।
हाँ, एक बात जरूर समझ आएगी कि धुरंधर जैसी फिल्में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से नहीं चलती। उसकी फिल्म मेकिंग, स्क्रीन प्ले और ओरिजिनलिटी उसे बड़ा बनाती है। तो मेरी तरफ से अल्फा को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार। आधा स्टार शर्वरी के नाम पर, आधा स्टार ऋतिक रोशन के लिए और आधा स्टार इसके म्यूजिक के लिए, बाकी आधा पूरी मूवी के लिए। बाकी आलिया इस रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठी, उनकी एक्टिंग जरूरत से ज्यादा ओवर लगी और बॉबी देओल जैसे दमदार एक्टर को फिल्म ने लगभग जोकर ही बना दिया। तो अगर आपको भी जोकर नहीं बनना तो ऐसे सिनेमा को आंख बंद कर सपोर्ट मत करना। स्पाई यूनिवर्स में अल्फा, बीटा, गामा और ना जाने कितने एजेंट आगे भी आएंगे, लेकिन उम्मीद है अगली बार कहानी भी अच्छी लेकर आए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपके हिसाब से अल्फा फ्लॉप है, एवरेज है या फिर मास्टरपीस। मिलते हैं अगले वीडियो में।